हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज हम जानने का प्रयास करेंगे तुलसीदास के बारे में। तो मेरे पास किताब है, किताब का नाम है बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र। तो इसमें तुलसीदास के बारे में लिखा है, जो लेखक के विचार हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और लिखते हैं लेखक की। लेखकों या पंडितों ने अपनी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से किताबों में कलमबद्ध कर समाज पर लादा है, जिसके द्वारा कुछ छंद मैं आपके बीच में रख रहा हूं। अब आप स्वयं ही सोचिए, ढोर गवार शूद्र पशु नारी, ये सब तारण के अधिकारी। ताड़ना का अर्थ है पीटना या फिर मारना। सोचिए आप, अब आप स्वयं से पूछिए कि इन नाम ढोल गवार शूद्र पशु नारी के अंदर आप स्वयं अगर हैं या होते तो उस लेखक या पंडित के ऊपर आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती। समाज में नारी की पूजा होती है, उस नारी या समाज की प्रतिक्रिया उस लेखक या पंडित के प्रति कैसी प्रतिक्रिया होती। ब्रह्मा के मुख से पैदा होने वाला ब्राह्मण, ब्रह्मा के भुजा से पैदा होने वाला क्षत्रिय, ब्रह्मा के जंघा से पैदा होने वाला वैश्य, ब्रह्मा के पैर से पैदा होने वाला शूद्र। बिल्कुल वैसा ही प्रश्न फिर उठता है कि आप अगर इन शब्दों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अंदर स्वयं होते तो लेखक के प्रति आपकी कैसी प्रतिक्रिया होती। स्पष्ट है, बिल्कुल ही गलत जानकारी है। किसी ने कभी किसी को मुख भुजा जंघा पैर से पैदा होते देखा है क्या? पहली बात है कि जो भी जन्म लेता है वह स्त्री से लेता है, ना कि पुरुष से लेता है। ये सारे कपोल कल्पित बातें हैं। हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता धार्मिक कथा के पात्र हुए हैं, उन सभी के माता पिता हैं और सभी की जन्म प्रक्रिया माँ से है। प्राचीन कथाओं में अच्छे नीतिगत कर्म, सात्विक जीवन, परोपकारी कार्यों की वजह से उन सभी को भगवान की उपाधि मिली है। सारे के सारे जीव, इंसान, पशु पक्षी योनि मात्र से ही पैदा लेते हैं, ना कि मुख भुजा जांग और पैर से। आगे एक और वो रामचरितमानस का पाठ प्रकट करते हैं। बोलते हैं, काटे ही पई कदरी परई कोटि, जतन को सींच, विनय न मान खरे सुनु, डांटे ही पई नव नीच। चाहे कोई कितने भी उपाय कर ले, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही रास्ते पर आता है। क्या केला से आम इंसान की तुलना करना उचित है? अगर उचित है तब भी नीच या ऊंच है तो इंसान ही, उससे ऐसी सोच क्यों, ये सवाल उठा रहे हैं लेखक। फिर बोलते हैं कि अधम जाति में विद्या पाए, भयूं यथा ही दूध पिलाए। जिस प्रकार से सांप को दूध पिलाने से वह और विषैला जहरीला हो जाता है, वैसे ही शूद्र मतलब नीच जाति वालों को शिक्षा देने से वे और खतरनाक हो जाते हैं। तुलसीदास की रामायण मतलब रामचरितमानस देखें, पेज नंबर 986, दोहा नंबर 99-3, उत्तरकांड आप देख सकते हो। प्रश्न उठता है, क्या सांप और इंसान एक ही है? सांप सांप है, वो विषधर जंतु है, और इंसान विवेकशील प्राणी है। फिर दोनों में तुलना कैसे? हाँ, यह हो सकता है कि सबों को शिक्षा मिल जाएगी, तब तुम्हारा इंसान के भेष में छिपा हुआ विषधर सांप वाला चेहरा लोगों के सामने दिखेगा। ऐसे ही पांचवा दोहा पेश करते हैं तुलसीदास का। जे वर्णाध हम तेली कुमारा, सुपज करात कोल कलवारा। तेली, कुम्हार, सफाई कर्मचारी, आदिवासी, कोल, कलवार आदि अत्यंत नीच वर्ण के लोग हैं। तुलसीदास की रामायण रामचरितमानस देखें, रेफरेंस 1029, दोहा 129, छंद 1, उत्तरकांड। ये बातें स्वयं
तुलसीदास के मुख से शोभा नहीं देती, इसलिए हम इनको जातिवादी तुलसीदास की संज्ञा दे सकते हैं। क्योंकि इंसान अपनी जीविकोपार्जन हेतु कुछ भी नेक काम कर सकता है, इसमें छोटा बड़ा कैसा। छोटा बड़ा करना है तो उन लोगों को करो जो अपनी क्षुद्र जीवोपार्जन हेतु मुगल शासकों के यहाँ अपनी बुद्धि विवेक को गिरवी रखकर समाज का अहित किया था, जिसकी क्षतिपूर्ति आज तक नहीं हुई। ऐसे ही तुलसीदास लिखते हैं, अभीर यवन किरात खल सब चादी अति अधरूप जे। अहीर मतलब यादव, यवन मतलब बाहर से आए लोग जैसे ईसाई और मुसलमान आदि, आदिवासी, दुष्ट, सफाई कर्मचारी आदि अत्यंत पापी हैं, नीच है। आप लोग देख सकते हैं तुलसीकृत रामायण रामचरितमानस पेज संख्या 338 दोहा 12। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर अहीर को भी नीच वर्ण बता दिया जो अपने आप को कृष्ण के वंशज बोलते हैं। ऐसे ही अयोध्या कांड में पूज ही विप्र सकल गुणहीना सूद न पूज ही वेद प्रवीणा। विप्र यानी ब्राह्मण चाहे व्याभिचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, जुआरी हो या शराबी हो, उसकी पूजा ही होनी चाहिए। और दलित पिछड़े चाहे जितने भी विद्वान हों, चरित्रवान हों, उनकी पूजा नहीं हो सकती। तुलसीकृत रामचरितमानस आप लोग देख सकते हैं, हम इनका नाम दे रहे हैं जातिवादी तुलसीदास। तुलसीकृत रामायण मतलब रामचरितमानस में हम देखते हैं कि लिखते हैं, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक कले रघुवीर। जब हम देखते हैं कि तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में हुआ था। जन्म का वर्ष 1497 या 1532 ईस्वी के आसपास थी, क्योंकि भारतीय इतिहासकारों के अंदर पक्के तौर पर किसी एक समय पर सहमति नहीं बनती। और तुलसीदास की मृत्यु 1623 ईस्वी में 80 घाट बनारसी उत्तर प्रदेश में हुई। प्रश्न उठता है, क्या तुलसीदास के समय यानी 15वीं-16वीं शताब्दी यानी मुगल शासक बाबर के समय रामचंद्र जी तुलसीदास से चंदन का तिलक लगाने चित्रकूट आया करते थे? इस विषय पर आज के कुछ ब्राह्मणवादियों का कहना है कि तुलसीदास को रात के समय सपने में भगवान रामचंद्र तिलक लगवाने आते थे। भाई, लोगों को मूर्ख बनाने की अति मत करो। जानबूझकर कुछ धूर्त लोगों ने भारतीय समाज के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखा है, जिससे आज का समाज काफ़ी दिग्भ्रमित है। तुलसीदास की लेखनी सही लग रही है कि आपको? क्या ऐसा हो सकता है? आप खुद ही सोचिए। एक और दोहा पेश करते हैं, तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजो नाथ हृदय मह डेरा। ये हनुमान चालीसा का 40वां श्लोक है। प्रश्न है, क्या पाठ्यगण, क्या आप लोग इसका अर्थ बता सकते हैं? इसका अर्थ है, तुलसीदास सदा हरि या भगवान की सेवा किए हैं, इसलिए नाथ या प्रभु आप हमारे हृदय में हैं। तुलसीदास का जन्म 1497 1532 ईस्वी में। राम जी का जन्म कब? यह क्वेश्चन है, सवाल है। रामायण की कथा के अनुसार ये पूरी दुनिया को मालूम है कि हनुमान जी राम जी और सीता जी की सेवा किए हैं। फिर भी हनुमान जी आज तक स्वयं कभी भी या किसी भक्त को कहलाना पसंद नहीं किए कि हनुमान जी प्रभु की सेवा किए हैं। इसलिए राम जी कृपया आप हनुमान जी के हृदय में रहे हैं। लेकिन तुलसीदास को देखो, राम जी कब जन्म लिए या नहीं, सही गलत का पता किसी को नहीं है। लेकिन तुलसीदास मुगल शासक बाबर के समकालीन थे, ये सबको पता है। फिर बताओ, जब दोनों का जन्म साथ नहीं हुआ था
तो सेवा का प्रश्न कैसा। फिर भी ये हर हनुमान चालीसा पढ़ने वालों से क्यों कहलाना चाहते हैं, ये प्रश्न है। तुलसीदास अपनी झूठी प्रशंसा क्यों करवा रहे हैं, क्यों भ्रम फैला रहे हैं। इससे अच्छा होता कि हर हनुमान चालीसा पढ़ने वाले भक्त पढ़ते समय कहते, मैं अपना नाम सदा हरि चेला, कीजो नाथ हृदय मह डेरा। कारण साफ है कि ये हनुमान चालीसा जिसको श्रद्धा पूर्वक हर भक्त लोग पढ़ते हैं, ये हनुमान चालीसा तुलसीदास के जन्म से पहले का है या कब का है ये पता नहीं, लेकिन हम आप सभी को तुलसीदास का एक घुसपैठिए छंद के माध्यम से अपनी वाहवाही लुटाने की नियत साफ दिख रही है। ये तो अपने मियाँ मिट्टू वाली बात है। जैसे किसी सेठ जी का मकान मजदूर बनाता है, परंतु लोग या मजदूर कहता है कि सेठ जी मकान बना रहे हैं क्योंकि वह सेठ जी का मजदूर है। उसी प्रकार ये तो ऐसा ही हुआ कि पूजा आप करें और कहें कि तुलसीदास सदा पूजा या सेवा किए हैं, यानी आप तुलसीदास के मजदूर हैं। अगर किसी की प्रशंसा करवानी है तो इससे बेहतर होता कि बजरंगबली की करवाते। जैसे बजरंगबली सदा हरि चेला, कीजो नाथ हृदय मह डेरा। तुलसीदास के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह। तुलसीदास जिस जन्म तिथि में पैदा हुए और जो जन्म लेने का स्थान रहा, क्या उस पर किसी ने कभी गौर किया है। तुलसीकृत रामचरितमानस में मिलता है कि राम जी जहाँ खेले वहाँ गुलेला मंदिर है, जहाँ पढ़ाई की वहाँ वशिष्ठ मंदिर है, जहाँ बैठकर राज किया वहाँ मंदिर है, जहाँ खाना खाया वहाँ सीता रसोई है, जहाँ भरत रहे वहाँ भरत मंदिर है, वहाँ हनुमान मंदिर है, कोप भवन है, सुमित्रा मंदिर है, दशरथ भवन है, आदि ऐसे कई सुंदर सुंदर मंदिर है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब मंदिरों की उम्र पुरातत्व विभाग के अनुसार 700-800 साल की है। यानी ये मंदिर तब बने जब भारत पर पाल वंश के बाद छोटे छोटे राजपूत राजाओं का उदय हुआ और उनके दरबार में ब्राह्मण नाम की प्रजाति का वास करना शुरू कर दिया। और आगे उसी तरह संभवतः बाबर ने उस मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है कि जिस बाबरी मस्जिद को आज भारतीय स्वाभिमान के ऊपर कुठाराघात या आताताई बाबर का कलंक बोला जाता है, और फिर जब मुगल शासक बाबर राम जी के मंदिर को तोड़कर उस जगह पर बाबरी मस्जिद बना रहा था, तब क्या उस समय तुलसीदास को मालूम नहीं था? क्या किसी लोभ में आकर बाबर से मिल गए या मालूम होते हुए भी बाबर से डर गए? आखिर सच क्या है? तुलसीदास इसकी चर्चा या जानकारी कहीं लिखे क्यों नहीं? अब तो तुलसीदास पर ही संदेह पक्का होने लगा है कि उन्होंने मुगल शासक से मिलकर यह काम किया, क्योंकि तुलसीदास का यौवन काल का उसी समय के आसपास का ही है। इतिहास कहता है कि 1528 में ही बाबर ने राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई। तुलसीदास ने तो देखा या सुना होगा उस बात को। बाबर राम जी के स्थल को तोड़ रहा था और तुलसीदास लिख रहे थे कि मांग के खाबई मसीत में सोबई। और फिर उन्होंने रामचरितमानस और अन्य ग्रंथ भी लिख डाला। राम के मंदिर टूटने का और बाबरी मस्जिद बनने का क्या तुलसीदास को जरा सा भी अफसोस ना रहा होगा? उस समय तुलसीदास की एक और पुस्तक विनय पत्रिका भी निकलती थी। उसमें भी मुगलों के आतंक या मंदिर को तोड़े जाने की चर्चा क्यों नहीं लिखा गया? हिंदुओं का जजिया कर मतलब टैक्स लगाने वाली बातों को क्यों नहीं लिखा गया? मुगलों के आतंक की भयावहता को देखकर 1469 ईस्वी में जन्मे सतगुरु नानक देव जी ने शिष्यों ने मुगलों से लड़ने के लिए अपनी
सरदार सेना का निर्माण किया और उस सेना के द्वारा काफ़ी लंबी लड़ाई मुगलों के विरुद्ध लड़ी गई। फिर भी तुलसीदास ने इन बातों को अपनी विनय पत्रिका या अन्य जगह पर क्यों नहीं लिखा? संत नानक देव जी ने ब्राह्मणों के पाखंड और ब्राह्मणों द्वारा मुगलों के चमचागिरी से अजीज कर एक एकेश्वरवादी धर्म की स्थापना की। फिर भी तुलसीदास ने इन सब बातों को छोड़कर ब्राह्मणों की पाखंड नीति का समर्थन कर भारतीय सभ्यता को नुकसान पहुंचाया। क्यों? क्या बाबर के आतंक का प्रभाव तुलसीदास पर था, या बाबर के बाद हुमायूं का भय हुआ, हुमायूं के बाद अकबर का आतंक हुआ? तुलसीदास ने इस मुगलिया आतंक को लिखा क्यों नहीं? आपको क्या लगता है? तुलसीदास को डर था या मुगलों से मिलकर हिंदू एकता को छिन्न भिन्न करना था? अकबर के दरबार में नवरत्न रहे टोडरमल तुलसीदास के काफ़ी अच्छे मित्र माने जाते हैं। इसकी चर्चा तुलसी जयंती पुस्तक में भी है। आखिर तुलसीदास ने हिंदू समाज को धोखा क्यों दिया? या तब हो कि ब्राह्मण लेखों के अनुसार तुलसीदास की मृत्यु अकबर के पुत्र जहांगीर के समय 1623 ईस्वी में हुई थी। इसलिए आज यह उचित समाज में प्रचलित है कि भारत में लेखक या पंडित अपनी बुद्धिमानी से ज़्यादा समाज में व्याप्त अशिक्षा और गरीबी की वजह से सर्वश्रेष्ठ बना बैठा है। तो हमने जाना तुलसीदास के बारे में और कुछ प्रश्न भी खड़े किए इस किताब के माध्यम से। तो आपको यह टॉपिक कैसा लगा तुलसीदास के बारे में, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हों तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें और ज्वाइन बटन के माध्यम से आप चैनल के सदस्य भी आप बन सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत।